जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से इंटर या मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण करके और जो मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे क्रमशः 10,000 और 8,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके लिए आवेदन कर दिए हैं, या जो इंटर उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपया गर्ल्स स्टूडेंट को प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके लिए आप आवेदन कर दिए हैं। तो ऐसे में तमाम प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि देखिए, पहले तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रोत्साहन राशि मिलता है 2025 वाले छात्र छात्राओं के लिए, उसका पहले तो एक पोर्टल काफी लेट से ओपन किया गया। उसके बाद चलिए लेट से ही सही, पोर्टल ओपन हुआ तो उसके बाद सही विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो आप जानते हैं अभी आपका आवेदन का पहला स्टेज है। आवेदन का पहला स्टेज क्या होता है कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई ऑनलाइन आपने किया, तो यहां पे आप लोग हैं। अब उसके बाद आपका देखिए डिपार्टमेंट और बैंक का वेरिफिकेशन इसी पे रोक दिया है, और जब तक आपका सभी चीजें स्टेटस ग्रीन नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म वगैरह फाइनलाइज नहीं होगा, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, और जब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा फॉर्म फाइनलाइज करेंगे तब तक आपका प्रोसेस में पैसा नहीं जाएगा। अब यहां पे तो मैट्रिक के विद्यार्थियों का तो चलिए कभी लिंक ओपन हो रहा है कभी बंद हो रहा है, लेकिन स्टेटस चेक हो जा रहा है, लेकिन इंटर के छात्राओं का तो स्टेटस भी नहीं चेक हो रहा, उनको पता भी नहीं चल रहा उनका फॉर्म का स्टेटस वर्तमान में क्या है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या इस वीडियो में जानेंगे। और काफी छात्र छात्राओं से प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि सर हमने 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, काफी विद्यार्थी डे 1 के दिन आवेदन किए थे, मतलब जब 15 अगस्त से पोर्टल ओपन हुआ था तो उसी दिन, तो उनका भी अभी तक चीजें वेरीफाई नहीं हुआ और यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया। तो कब तक आएगा आखिर में यूजर आईडी पासवर्ड, और स्टेटस वगैरह में क्या कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, कब तक पैसा आएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कब तक चीजें यूजर आईडी पासवर्ड मतलब कि मिलेगा। देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड तभी मिलेगा जब आपका सभी चीज वेरीफाई होगा, मतलब कि जो आप स्टेटस चेक करते हैं, तो आगे मैं चेक करके भी दिखाऊंगा, तो स्टेटस में जब आपका सभी चीज ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि डिपार्टमेंट और बैंक से जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, बैंक से आपका आधार कार्ड सीडेड होगा और जो भी आप मैट्रिक इंटर का डिटेल भरे होंगे वो बिहार बोर्ड से मैच हो जाएगा, तब आपका फॉर्म फाइनलाइज के लिए यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। तो अभी ग्रीन ही नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, पहले क्या होता था कि जैसे ही विद्यार्थी आवेदन करते थे तो शिक्षा विभाग लेटेस्ट 7 से 10 दिन का समय लेता था, मैक्सिमम 15 दिन, और इसी बीच बता देता था कि आपका यहां से एरर है या आपका बैंक खाता सीडेड नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम है, और जिनका हो जाता था उनका सभी चीज ग्रीन शो करता था। क्योंकि देखिए, जब सभी चीज ग्रीन हो जाता तभी आप निश्चिंत हो जाते कि सभी चीज ग्रीन हो गया तो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा ही, फिक्स है। और अभी तो ये भी पता नहीं चल रहा है काफी विद्यार्थियों का क्या चीज ग्रीन होगा, क्या रिजेक्ट होगा। तो पहले 7 से 10 दिन में जब हो जाता था सभी चीज, या किसी कारण से रिजेक्ट होने वाला होता था, तो भी यहाँ पे स्टेटस डे बाय डे अपडेट होता था, तो विद्यार्थी देखकर उसके हिसाब से सुधार करा लेते थे। लेकिन पता नहीं इस साल बिहार गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को क्या हो गया है कि एक तो काफी आपने देखा कि काफी देर से आपके आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ, उसके बावजूद अभी तक आपके स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ये चुनावी वर्ष है तो जैसे पहले से सभी चीज पैसा वगैरह पास था तो लग रहा था कि सबसे पहले आपका पैसा मिलेगा, बट इस साल तो लग रहा है कि सबसे देर से सभी छात्र छात्राओं का पैसा मिलेगा, क्योंकि पिछले साल या उसके पिछले साल इस समय तक काफी विद्यार्थियों का पैसा उनके खाते में आ गया था। तो देखिए, यहाँ पे देखिए अब क्या किया है कि मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे थोड़ा सा इसमें अभी तो इसका लिंक ही सही से नहीं काम कर रहा है। अभी तो इंटर का देखिए गर्ल्स स्टूडेंट का कोई भी स्टेटस वगैरह चेक नहीं हो रहा, मैट्रिक का कभी चेक होता है कभी गायब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए, पूरा 2022 से लेकर 25 तक सबके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसीलिए अभी जो है आपका स्टेप 1 पे ही सबको रोक के रखा गया है। क्यों? क्योंकि सबका 2022 में जो मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण किए, या 23 में 24 में और आप लोग 25 में उत्तीर्ण किए, तो सबका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो इसलिए अब जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं क्लोज्ड होता है तब तक आपका चीजें वेरीफाई की शुरुआत नहीं होगा, मतलब आपका डिपार्टमेंट से बैंक से वेरिफिकेशन की शुरुआत नहीं होगा। तो कब से आपके स्टेटस में बदलाव होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर डेट नहीं बढ़ता है, मैं फिर बात को फिर क्लियर समझिएगा, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो 24 से लेकर 22 तक के परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने की निर्धारित समयावधि क्या है, लास्ट डेट 15 इनको अंतिम अवसर दिया गया। आपको तो अभी कई बार मौका मिलेगा, लेकिन जो पिछले साल या 22 में या 23 में उत्तीर्ण किए थे उनको, तो ऐसा उम्मीद है कि 15 तक जब सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये 24, 23, 22 के लिए जब पोर्टल क्लोज होगा तब उसके बाद दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके तब दूसरा प्रक्रिया शुरू होगा, डिपार्टमेंट और बैंक का वेरिफिकेशन। तो मतलब 15 के बाद से आपके स्टेटस में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कब से स्टेटस वगैरह में बदलाव देखने को मिलेगा, ये काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था, क्योंकि अभी उसी तरह शो कर रहा है। और इंटर वगैरह मैट्रिक वगैरह सबका जब यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी रिपोर्ट वगैरह शो नहीं कर रहा है, और आपका
नहीं है, आपका 15/9 लास्ट डेट नहीं है, आपका तो 15/8 से शुरू हुआ है, मतलब जो विद्यार्थी 2025 में उत्तीर्ण किए। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी लास्ट डेट वगैरह भी आपका भी क्लियर नहीं किया गया, मतलब अभी आपका पूरा आवेदन की प्रक्रिया चलेगा। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले आपको पैसा देगा गवर्नमेंट, ताकि आप वोट वगैरह दे पाए। यही लग रहा है गवर्नमेंट की मंशा है, क्योंकि इतना समय हो गया। तो 15/8 से शुरू हुआ है और अभी तक देखिए कोई भी मतलब कि यहाँ पे लास्ट डेट 2025 वालों को नहीं दिया गया। हालांकि 2024 और 22-23 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए 15 है, तो अगर नहीं बढ़ता है 15 के बाद डेट, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 सबके स्टेटस में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आपको भी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कब तक पैसा आएगा? तो जब तक आपका स्टेटस नहीं बदलेगा और सभी चीजें ग्रीन नहीं होगा, तब तक आपके खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। तब तक ना ही यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। यूजर आईडी पासवर्ड आएगा तब आपका सभी चीजें, मतलब जब ग्रीन हो जाएगा, जब यूजर आईडी पासवर्ड आएगा तभी आप फॉर्म वगैरह फाइनलाइज करेंगे, तब आपके खाते में पैसा आएगा। अब मूल प्रश्न है कि ठीक है, मैट्रिक के विद्यार्थियों का स्टेटस चेक हो जा रहा है तो अपना तो चेक करते रहेंगे, लेकिन इंटर के छात्राओं का स्टेटस कैसे चेक होगा तो वो भी मैं आगे तरीका बता दे रहा हूं। और उसके साथ साथ चाहे आप मैट्रिक की प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए हैं, इंटर के, आप कैसे पता कर सकते हैं कि ठीक है आपके स्टेटस में बदलाव नहीं हो रहा है सर्वर एरर के वजह से, लेकिन क्या आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हुआ कि नहीं, ये भी आप अपने से चेक करते रहिएगा हमेशा। तो ये सभी काम कैसे करना है चलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो AR करियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा और यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा और आ जाइएगा स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में, देख लीजिए। और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में जहां भी आपका 2025 वाला लिंक होगा, यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक का और यहाँ पे इंटर का, अगर आप पिछले सत्र में उत्तीर्ण किए हैं तो यहाँ पे आपके लिए भी पोस्ट है। तो अपने क्लास के हिसाब से, अपने साल के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट ओपन कर लीजिएगा। जैसे 2025 वाला मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, तो मैं मैट्रिक वाले पे भी क्लिक करके और इंटर वाले भी क्लिक करके पोस्ट ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैं मैट्रिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक वाला का एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, हर एक चीज है यहाँ पे, पूरा चीज आप पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा तो मैट्रिक के विद्यार्थियों का अगर स्टेटस चेक करना है तो आपका तो हमेशा लिंक एक्टिव है, तो आपको स्टेटस अपना चेक करते रहना है। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे यहाँ पे जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा। यहाँ पे देख लीजिए 2025 का है और इसमें अपना मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके सही से और सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपका करंट स्टेटस ओपन कर देगा और दो ही चीजें अभी सबका वेरीफाई दिखा रहा है। ठीक है, अभी सभी विद्यार्थियों का ये दो ही चीजें यहाँ पे ग्रीन हुआ है। जब तक ये सभी चीजें इस तरह जो नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह सभी चीजें ग्रीन नहीं होगा, तब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा और फॉर्म आप फाइनलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपका पैसा वगैरह नहीं आने जा रहा है। तो ऐसे तो मैट्रिक के विद्यार्थी अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। अच्छा, मैं इंटर का भी यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्र आए हैं तो यहाँ पे इंटर वाला पोस्ट है, सिंपल से इंटर वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी ओपन करेगा और यहाँ पे इसी तरह सभी चीज पढ़ते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा। तो आपके लिए यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का यहाँ पे लिंक है, लेकिन ये लिंक ही गायब कर दिया गया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इंटर के लिए क्लिक किया, यही सब तो एरर है जिससे आपका एप्लीकेशन आपका मतलब वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं इंटर का तो कुछ यहाँ पे लिंक ही यहाँ पे एक्टिव नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब कैसे पता करेंगे इंटर के छात्र हैं कैसे अपना स्टेटस अब चेक करेंगे, तो उससे तो देखिए अभी तो स्टेटस वगैरह चेक नहीं हो रहा है, लेकिन आपका एक नया तरीका है कि यूजर आईडी पासवर्ड आप देख लीजिए कि अगर आपका सभी चीज वेरीफाई हुआ होगा तो यूजर आईडी पासवर्ड आपका तैयार हो गया है। यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हुआ है कि नहीं ये आपको चेक करते रहना है। तो दोनों काम एक ही है कि एप्लीकेशन स्टेटस जब ग्रीन होगा तभी यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो मान लीजिए आपका ये लिंक बंद है तो सीधे यूजर आईडी पासवर्ड अपना चेक कीजिए कि आपका तैयार हुआ कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इंटर के छात्र हैं तो इंटर वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो आपको भी सेम काम करना है, पता करना है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे गेट यूजर आईडी पासवर्ड देखिए मैट्रिक का मैं दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है, मतलब अपने क्लास के हिसाब से। मैट्रिक वाले विद्यार्थी तो मैट्रिक पे क्लिक करेंगे, इंटर वाले विद्यार्थी तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड वाले क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। सही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपके सामने गेट यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ से आप अपना मतलब कि पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक वाला टाइप कीजिएगा और इंटर के छात्र आए हैं तो इंटर वाला। और यहाँ पे जो भी आप आवेदन करते समय मतलब फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो भी आपको मोबाइल नंबर आप भरे होंगे तो वो यहाँ पे टाइप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो ये दो चीजें सही सही भर के और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हो गया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। अगर नहीं तैयार हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए
इस तरह लिख देगा, जैसे मैं यहाँ पे इंटर का चेक किया तो इस तरह लिख देगा कि योर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस, आफ्टर वेरिफिकेशन यू कैन गेट योर यूजर आईडी पासवर्ड। तो इससे भी पता चल गया कि आपका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सभी चीज प्रोसेस में है, जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड जाएगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हुआ है कि नहीं। बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर भर के अपने क्लास के हिसाब से और सेंड बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो अभी आपको दो ही काम करना है, एक तो यूजर आईडी पासवर्ड से चेक करते रहिए कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हुआ कि नहीं, और एप्लीकेशन स्टेटस वाले पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। अगर नहीं हुआ है आवेदन तो आवेदन वगैरह के लिए भी अभी चल रहा है मतलब की प्रक्रिया, तो आप यहां से अपना आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो देखिए, अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड किसी भी विद्यार्थी को नहीं भेजा गया, ये आपको क्लियर समझना, ये नहीं समझना किसी और विद्यार्थी का आ गया, सिर्फ आपका बाकी है, किसी का, क्योंकि प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही है शिक्षा विभाग की पॉलिसी। इस साल जबकि चुनावी वर्ष था तो इस साल सबसे जल्दी पैसा आने वाला था, सबसे पहले पैसा वगैरह पास कर लिया गया था, बट इसी साल सबसे देर हो रहा है। तो यूजर आईडी पासवर्ड कब तक आएगा, तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जब पिछले सत्र के लिए जो पोर्टल ओपन हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा था आपका 2022, 23, 24 के लिए, तो उनका 15 तक लास्ट डेट है। उसके बाद अभी स्टेप 1 सबके लिए चल रहा है, तो उसके बाद हो सकता है शिक्षा विभाग स्टेप 2 मतलब डिपार्टमेंट और बैंक का वेरिफिकेशन शुरू करे, तब तुरंत आपका सभी चीज वेरीफाई होगा। तो 15 तक उम्मीद है कि सबका सभी चीजें वेरीफाई होकर यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद आप फॉर्म फाइनलाइज करेंगे तब आपके खाते में पैसा आएगा। ठीक है, तो 15 तक आपको इंतजार करना है। और पैसा कब तक आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड तो 15 तक उम्मीद है कि आ जाएगा सबका, लेकिन पैसा वगैरह कब तक आएगा, तो पैसा देखिए आपका जब यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद आप फाइनलाइज करेंगे तो उसके 7 से 10 दिन के अंतर्गत में आपका पैसा आपके खाते में आता है। तो अभी आपको इंतजार करना है। अभी काम क्या करना है, अप्लाई कर दिए तो मैं बता दिया, यहां से आकर गेट यूजर आईडी पासवर्ड से अपना चेक कर लीजिए आपका यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हुआ है कि नहीं, और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहिए। तो लेटेस्ट अपडेट जो सभी विद्यार्थियों से प्रश्न प्राप्त हो रहा था तो यही है, अभी किसी का भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं भेजा गया, ना ही किसी के अभी स्टेटस में किसी तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके चेक करके बताइए कि आपके स्टेटस पहले जैसा शो हो रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके स्टेटस में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि नहीं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिला कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।